आज हमने क्या उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग। तो गर्व का पल, स्वदेशी हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण हुआ है। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में इससे मदद मिलेगी। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे काशीपुर में बेटी और दामाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो घर से भागकर शादी करने वाली बेटी और दामाद को सोमवार देर रात पिता ने बेटे के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। देहरादून से खबर है, जहाँ पे महिला दरोगा पर समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप। तो अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट सीट से भाजपा विधायक महेश नेगी प्रकरण के में आए दिन शिकायती पत्र आने से पुलिस की चुनौती बढ़ती जा रही है। विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने एसएसपी ऑफिस में एक और शिकायत पत्र दिया है, जिसमें नेहरू कॉलोनी थाने की एक महिला दरोगा पर समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए विवेचक बदलने की मांग की। वहीं पुलिस के बुलाने के बाद भी सोमवार को महिला बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। थाने की पुलिस ने उसे नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर बयान दर्ज करने को कहा है। देहरादून से खबर है, जहाँ पे शादी का झांसा देकर 2.5 साल तक दुष्कर्म। तो एक युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से 2.5 साल तक शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपित और उसके परिवार ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह एक दुकान में सेल्स गर्ल थी। जटिया मोहल्ला में रहने वाला वेद प्रकाश अक्सर उस दुकान में आता था। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। युवती का आरोप है कि एक दिन घर छोड़ने के बहाने वेद प्रकाश उसे गाड़ी में उठाकर अपने कमरे में ले गया, जहां उसने युवती को कोल्ड ड्रिंक दी। उसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद युवती बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाकर वेद प्रकाश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यूपी ने 100 बसें चलाने का भेजा प्रस्ताव। तो सरकार से मंजूर मिली तो उत्तराखंड रोडवेज भी शुरू कर देगा बसों का संचालन। तो भले ही उत्तराखंड सरकार ने अंतर्राज्यीय परिवहन को अभी मंजूरी ना दी हो, मगर उत्तर प्रदेश रोडवेज उत्तराखंड में बस संचालन के लिए हाथ पांव मार रहा है। उत्तर प्रदेश की ओर से अंतर्राज्यीय परिवहन की मंजूरी मिलने की सूरत में पहले चरण में 100 बसें चलाने का प्रस्ताव बनाकर भी भेज दिया गया है। दूसरी तरफ उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारियों ने बताया कि यदि सरकार से मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड रोडवेज भी बसों का संचालन शुरू कर देगा। वही खबर है, राज बब्बर की सांसद निधि से जारी 3 करोड़ 75 लाख लेकर फरार। तो 18 महीने पहले मोथरोवाला में सड़क निर्माण को दी गई थी रकम। विभाग ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को भेजा वसूली का नोटिस। उत्तराखंड में अब ऑन डिमांड कोविड टेस्ट। तो केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की जांच ऑन डिमांड कर दिए जाने के बाद अब उत्तराखंड में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी अब कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर परामर्श के किसी भी सरकारी अथवा निजी लैब से तय दरों पर अपनी कोरोना जांच करा सकता है। खबर है, हज यात्रा के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अगले साल के लिए हज यात्रा नए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे। रैली निकालने में विधायक समेत 12 पर मुकदमा। तो युंका के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास ने उत्तराखंड आगमन पर बिना अनुमति बाइक रैली निकालना भारी पड़ गया। इस मामले में नेहरू कॉलोनी थाने में हरियाणा के विधायक और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष समेत 12 नेताओं व करीब 2 दर्जन अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सचिवालय में कोरोना की दस्तक, 6 अनुभाग बंद। तो कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक में कोरोना पुष्टि। बंद अनुभागों में स्वास्थ्य विभाग के 4 अनुभाग भी शामिल हैं। डीएवी में दाखिले को 11,000 से अधिक आवेदन। तो स्नातक की कट ऑफ 10 को होगी जारी। निर्धारित 3,815 सीटों पर लिए जाएंगे दाखिले। तो डीएवी कॉलेज में इस बार स्नातक प्रथम सेमेस्टर के दाखिले को 11,252 छात्राओं ने आवेदन किए हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम की निर्धारित 3,815 सीटों पर दाखिले किए जाएंगे। बंद कॉलेज में परीक्षा कराने पर उठे सवाल। तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने कॉलेज खोले बगैर प्रदेश में श्रीदेव सुमन व हेमंती नंदन बगड़ा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के आयोजन को गलत ठहराया है। तो श्रीदेव सुमन की 14 व गढ़वाल विश्वविद्यालय के 19 से होगी परीक्षा शुरू। सीएम से मुलाकात के बाद डॉक्टरों का आंदोलन स्थगित। तो 8 सितंबर को सामूहिक इस्तीफे की दी थी चेतावनी। वहीं नर्सें 11 से काली पट्टी बांधकर करेंगी काम।
तो डॉक्टरों ने भले ही मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया हो, लेकिन नर्सों के तेवर अब भी तक हैं। उन्होंने लंबित मामलों को लेकर के 11 सितंबर से काली पट्टी बांधकर काम करने और 21 सितंबर को सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी है। आपके आते ही बौखलाने लगी कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि उत्तराखंड में आपकी दस्तक से अब तक मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस के बड़े नेता बेबुनियादी बयानबाजी कर रहे हैं। आपके देवभूमि में आते ही कांग्रेसी बौखलाने लगी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन। तो मांगों पर कार्रवाई न होने पर 24 सितंबर से बिना अन्न ग्रहण करेंगे ड्यूटी। इस खबर है उत्तराखंड में 25 सितंबर से कृमि मुक्ति कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो बच्चों में कृमि संक्रमण के बचाव और नियंत्रण के लिए प्रदेश में 25 सितंबर से 1 माह तक अक्टूबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाएगा। वही खबर है टिहरी से, जहां पे टिहरी झील से राज्य के पर्यटन को 4 चांद लगने जा रहे हैं। देश विदेश के सैलानी झील की खूबसूरती को चारों ओर से निहार सकेंगे। इसके लिए झील के चारों ओर 234.60 किलोमीटर लंबाई की रिंग रोड बनाई जा रही है। उत्तराखंड में होगी हिंदुत्व की शूटिंग। तो फिल्म निर्देशक एवं लेखक करण राजदान की फिल्म हिंदुत्व की 90% शूटिंग उत्तराखंड में होगी। शूटिंग अगले साल जनवरी फरवरी में होगी। डिग्री कॉलेजों में जल्द मिलेंगे प्राचार्य। तो राज्य के तकरीबन 10 सरकारी डिग्री कॉलेजों को प्राचार्य जल्द मिलेंगे। प्राचार्य के रिक्त पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है। विकासनगर खबर की बात करें तो विकासनगर से खबर है, जहाँ पे जिंदगियां लील रही शक्ति नहर पावर चैनल। तो बिजली उत्पादन के लिए वर्ष 1960-65 के बीच कराया गया था नहर के जरिए पावर चैनल का निर्माण। खबर है विकासनगर से, जहाँ पे स्कूटी फिसलने से 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। तो कोतवाली क्षेत्र के बुलाकीवाला में प्राइमरी स्कूल के पास स्कूटी स्लिप होने से 12 साल के बालक की मौत हो गई। वहीं एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है। 7 के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा। तो 22 अगस्त को सिंहनी वाला में हुई थी मौत। तो मृतका के भाई की तहरीर पर सहसपुर थाने में पुलिस ने मामले में दर्ज किया था मुकदमा। वहीं खबर है विकासनगर से, जहां पे विवाहिता ने ससुरालियों पर लगाया मारपीट का आरोप। तो थाना सहसपुर से खबर आई है। इस खबर है विकासनगर से, जहाँ पे 2 कंपनियों की कर्मियों समेत 22 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सिला कोई की एक कंपनी के 18 और दूसरी कंपनी के 2 कर्मी निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। विकासनगर से खबर है, जहाँ पे दुष्कर्म के आरोपित को पुलिस ने दबोचा। तो कोतवाली विकासनगर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश निवासी आरोपित को नगर के धोबी चौक से गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने 14 अगस्त को युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। पत्नी को मायके भेजकर फोन पर दिया तलाक। तो खबर है विकासनगर से। ऋषिकेश की खबरों की बात करें तो काबीना मंत्री मदन कौशिक संक्रमित। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में काबीना मंत्री को दिया जा रहा है उपचार। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में बेहतर कार्य कर रहा है उत्तराखंड। तो जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। तबीयत बिगड़ने पर एयर एम्बुलेंस से पहुंचाया एम्स। तो खबर है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड और केदारनाथ मास्टर प्लान के विरोध में 88 दिन से केदारनाथ में धरना दे रहे तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तत्काल एयर एम्बुलेंस से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। खबर है, यह भालुओं के हमले से 2 घायल। तो एक करछी गांव के बुजुर्ग पर भालू का हमला। वहीं रतगांव में मवेशी चराने गए ग्रामीण को किया घायल। तो थराली ब्लॉक के रतगांव और जोशीमठ ब्लॉक के करछी गांव में भालू के हमले में 2 ग्रामीण घायल हो गए। दोनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक की हालत गंभीर को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पौड़ी से खबर है, जहाँ पे नाबालिग प्रसूता की नवजात को भेजा मेडिकल कॉलेज। तो दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग प्रसूता की नवजात बच्ची को मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार नवजात में पीलापन आ रहा है, जिस वजह से बच्ची को रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि नवजात का DNA सैंपल भी लिया गया है। दुर्मी ताल पुनर्निर्माण को लेकर गठित की गई महापंचायत। तो दुर्मी गांव के पूर्व प्रधान को चुना गया महापंचायत का अध्यक्ष। झील के किनारे बनेगी 234 किलोमीटर रिंग रोड। तो खबर आई है टिहरी से।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो 20 साल का अध्ययन अवकाश समाप्ति पर। तो गंगा तट पर स्थित शहरों की कर रहे यात्रा, 2 अक्टूबर को गंगा सागर में होगा यात्रा का समापन। इस वक्त खबर आई है रुड़की से, जहां पे गंग नहर इलाके में 3 तलाक के 2 नए मामले सामने आए हैं। रोजगार पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा, तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा नीत केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा है। रिद्धिमा ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा पत्र, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन की सामाजिक कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित 16 अन्य बच्चों के साथ जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाली रिद्धिमा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। ट्रेन संचालन की मांग को किया प्रदर्शन, तो युवा व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष संदीप शर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने प्रतिष्ठानों में ताले चाबियां लेकर पोस्ट ऑफिस पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अन्य प्रदेशों की तरह उत्तराखंड में भी ट्रेन संचालित करने की मांग की है। सीपीओ के 3 दरोगा 2 सिपाही लाइन हाजिर, तो एसएसपी की सूचना पर संदिग्ध कार को नहीं पकड़ पाने पर सीपीओ के 5 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं खबर है हरिद्वार कनखल से, जहां पे एमआर नाबालिग को साथ लेकर फरार हुआ। तो कनखल क्षेत्र में 2 बच्चों का पिता ने आत्महत्या का नाटक रचकर पड़ोस की नाबालिग लड़की को लेकर के फरार हो गया। आरोपित 2 बच्चों का पिता है। नाबालिग के स्वजनों ने उस पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया है। हमला कर हथियार लहराते हुए भाग निकला युवक, तो खबर आई हरिद्वार से, जहां पे अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं इसकी वागनी सोमवार शाम कनखल में नजर आई। सरे बाजार 2 व्यापारी भाइयों पर कुछ युवकों ने सरियों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई घायल हो गए और बाजार में अफरा तफरी मच गई। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। खबर आई है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर, तो इसी माह पूरी होगी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले की जांच। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले की जांच सितंबर में पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में डीजी कानून व्यवस्था ने एसआईटी की जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। फरवरी में फॉरेस्ट गार्ड के 1218 पदों पर हुई लिखित परीक्षा में नकल कराने की शिकायत पर मामला आया था। परीक्षा समाप्त होते ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक की बात सामने आई थी। एसआईटी का गठन होने के बाद रुड़की और पौड़ी में मुकदमे भी दर्ज हुए। एसआईटी की जांच में पौड़ी और हरिद्वार के कोचिंग सेंटर की भूमिका सामने आई थी। वहीं खबर है द्वाराहाट विधायक की गिरफ्तारी को अड़े कांग्रेसी, तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम ने उठाई डीएनए टेस्ट की मांग। सत्ता पक्ष पर विधायक को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया गया। अल्मोड़ा में धरना दे सरकार को कोसा गया है। वहीं खबर है वेतन को तरसे रोडवेज कर्मचारी, तो कोरोना काल में शिद्दत से ड्यूटी निभा रहे रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। खबर है ये बागेश्वर से, जहां पे नियमों के पालन को गंभीर नहीं, तो बागेश्वर में बढ़ते जा रहे कोरोना पॉजिटिव केस के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं लोग। अल्मोड़ा बागेश्वर में 10 को। वहीं खबर है रानीखेत में देवी डूंगा डैम को लेकर के जुबानी जंग तेज हो गई है। जल्द नियुक्त होंगे अतिथि शिक्षक, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से 18 तक कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों को एक और मौका दिया जा रहा है। नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन आने शुरू हो गए हैं। राज्य में गुलदारों की गणना असंभव, तो वन मंत्री ने कहा मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने को तैनात होंगे 7000 वन प्रहरी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 को, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि 20 सितंबर बढ़ा दी गई है। सोमवार को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय पंत की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी के दिशा निर्देश पर तिथि में विस्तार किया गया। ऑनलाइन प्रवेश के लिए 50 रुपये पंजीकरण शुल्क लगेगा। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो 20 स्कूलों के खिलाफ अफसरों को मिली सिर्फ 9 ही शिकायतें। ईई दफ्तर में 8 घंटे तक धरना, तो गबन के आरोपित जेई के समर्थन में उतरे ग्रामीण व जनप्रतिनिधि। हीरानगर में ईई से हुई नोकझोंक। लाल कुआं कोतवाली का घेराव करने वाले 52 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो बीते शनिवार को रात लाल कुआं कोतवाली के निकट से हुई युवती के अपहरण के बाद भीड़ ने युवती की बरामदगी की मांग को लेकर के कोतवाली का घेराव कर हाईवे पर प्रदर्शन किया, जिस पर पुलिस ने भाजपा यूमो अध्यक्ष व उनके समेत परिजनों को पर 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
डीएसबी के छात्र नेता ने युवती से की छेड़छाड़। तो मल्ली ताल क्षेत्र में सोमवार को डीएसबी के छात्र नेता ने हल्द्वानी की युवती से छेड़छाड़ कर दी। युवती के भाइयों ने इसका विरोध किया तो छात्र नेता खुद को मीडिया कर्मी बताते हुए धमकाने लगा। वहीं खबर है काला फीता बांधकर विरोध। तो पदोन्नति समेत अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के चतुर्श्रेणी कर्मियों ने काला फीता बांधकर के विरोध किया। अड़ंगा हाटा अब बनेगी रोड। तो भीमताल से भाकर से एक्वा तक होगा निर्माण। वही खबर है टकाला डूंगी से जहां पे कोटा बाग के सदस्यों का इस्तीफा। तो बीडीओ व अधिकारियों की कार्यप्रणाली से बीडीसी के 17 सदस्य नाराज। ज्येष्ठ उप प्रमुख को त्यागपत्र भेजा। गोलापार में हमलावर बन रहे हाथी, खेतों को भी नुकसान। तो वन विभाग और ग्रामीण के बीच बैठक से उठा वन्य जीवों पर मुद्दा। जिले में 10 से शुरू होगी योग की ऑनलाइन कक्षाएं। तो हल्द्वानी से खबर जावे पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के सहयोग व भारत स्वाभिमान की ओर से नैनीताल जिले में 10 सितंबर से योग की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराई जाएंगी, जिसमें 25 दिन तक सुबह और शाम लोगों को योग सिखाने के साथ साथ इसकी बारीकियां भी बताई जाएंगी। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें। पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे पुनर्वास की उम्मीद से पथराई आंखें। तो आपदा की मार झेल रहे संवेदनशील गांवों की बढ़ती जा रही है संख्या। नेताओं के दावों के पिटारे खाली हैं। खबर है पिथौरागढ़ से जहाँ पे दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 10 साल का कारावास। तो नाबालिग को बंधक बनाकर 2 वर्ष पूर्व किया था दुष्कर्म। जिला कोर्ट ने 25,000 का अर्थदंड भी लगाया है। खबर है मुनस्यारी से जहां पे सड़क निर्माण के दौरान गहरी खाई में गिरा श्रमिक। तो 2 माह से बंद मुनस्यारी मिलम मार्ग खोलने के लिए चल रहे कार्य के दौरान एक मजदूर खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बाबुओं की रास नहीं आ रहा लोहाघाट। तो रोडवेज के प्रमोशन पाकर एक हफ्ते पूर्व लोहाघाट डिपो में आए 10 बाबू अब यहां से घर के नज़दीकी डिपो में जाने की जुगत में लग गए हैं। अनदेखी पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। तो विश्वविद्यालय परीक्षा में संशोधन की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की सूद लेने पर बड़ा आक्रोश। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की तिथि में संशोधन करने की मांग को लेकर के कार्मिक अनशन पर बैठे हैं। 4 दिन बाद भी कोई सूद नहीं ली गई। इससे छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने अविलंब परीक्षा तिथि में बदलाव नहीं करने पर आंदोलन को उग्र रूप में चेतावनी देने की बात कही है। परीक्षा स्थगित करने को चंपावत के छात्र भी मुखर। तो पीजी कॉलेज में छात्रों की कोरोना महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित करने की मांग की है। सोमवार को छात्रों ने परीक्षा प्रभारी के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। देवीधुरा छात्र संघ ने भी परीक्षा तिथि में बदलाव के लिए ज्ञापन सौंपा। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो देसी तमंचे से नाजिया को मारी 3 गोली, राशिद को 2। तो राशिद और नाजिया के प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद दोनों परिवारों में बढ़ा था तनाव। 2 साल बाद खाड़ी देश से लौटने के बाद फिर मिलने लगा था। तो सरेआम बेटी दामाद की हत्या करने वाले पिता और भाई ने मिलकर देसी तमंचे से कुल 5 गोलियां चलाईं, जिनमें से 3 नाजिया और 2 राशिद को लगी। पुलिस के अनुसार हत्या में 1 से ज़्यादा तमंचे का इस्तेमाल हुआ है। उधम सिंह नगर जिले में बढ़ रहा है हत्याओं का ग्राफ। तो औद्योगिक नगरी ट्रांजिट कैंप अपराधियों की जहां शरण स्थली बनती जा रही है, वहीं अपराध का गढ़ भी बन चुका है। अभी बीते 28 अगस्त को जिस तरह से पुलिस ने 20 अप्रैल 2019 में हुई वर्ष 2014 में 19 में हुई एक ही परिवार के 4 हत्याओं का खुलासा किया, तो पुलिस महकमा शक में आ गया। वहीं अब काशीपुर में 2 हत्याओं से पूरा जिला सहम गया है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पर ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर किसान से 1 लाख ठगे गए हैं। आरटीओ अधिकारी वन वसूली कर रहे 4 को दबोचा गया है। खबर है ये बाजपुर से, जहां पे बेटी को देख अश्लील हरकत करने का आरोप। तो एक व्यक्ति कोतवाली में तहरीर देकर 2 भाइयों पर बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने, जादू टोना करवा कर उसे अपने बस में करने का प्रयास करने का विरोध करने पर गाली गलौज और कर जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे वर्कशीट के माध्यम से पढ़ाई में लाए जाए सुधार। तो जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं।
खबर आई है उधम सिंह नगर से, जहां पे कोरोना से 3 लोगों की जान चली गई तो जिले में 70 लोग मिले पॉजिटिव। संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं काशीपुर से खबर है, जहां पे फर्जी जमानत के मामले में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो फर्जी जमानत दिलाने के प्रयास के मामले में ITI थाने में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इज्जत खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे नवंबर से सड़क पर दिखेगी आग। तो आम आदमी पार्टी नवंबर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। इसके लिए उसने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है।